सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उपनिषद की कक्षा के अंतर्गत हम कठोपनिषद के चतुर्थ वल्ली के ऊपर विचार कर रहे हैं। कठोपनिषद का जो चतुर्थ वल्ली है, जो अभी आरंभ हुआ है कल, इस चतुर्थ वल्ली में बताया गया कि स्वयंभू जो परमात्मा है, उस स्वयंभू परमात्मा ने शरीर में स्थित इंद्रियों की जो रचना की है, वो बाह्य विषयों की ओर गतिशील बनाया है, बाह्य विषयों की ओर दौड़ने वाला बनाया है। और जब तक जीवात्मा इन बाह्य इंद्रियों के विषयों में फंसा रहता है, तब तक वह परमात्मा को नहीं जान पाता है। ठीक है। और उसके लिए कहा कि जो मुमुक्षु जन है, मुमुक्षु कहते हैं जो मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, परमात्मा को प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है, ऐसे मुमुक्षु जनों को बताया गया कि वो जब बाह्य विषयों से अपने मन को हटा लेते हैं, तब जाकर के वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। सामान्य रूप से ब्रह्म विद्या के रहस्य को न समझकर व्यक्ति, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो बाह्य जो मूर्ति आदि जो पदार्थ हैं, उनमें ही ईश्वर की उपासना के नाम पर, ठीक है, व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन ईश्वर के बारे में बताया गया कि वह ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए जो मोक्षार्थी हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के जो इच्छुक हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके अंतःकरण, मन मन की वृत्तियों का भी निरोध करके परमेश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है। और उसके आगे कहा कि जो अज्ञानी पुरुष है, पराचह कामान अनुयंती बालास्ते मृत्युर्यंती विततस्य पाशम। अज्ञानी जो पुरुष है, वो बाह्य विषयों की इच्छाओं के पीछे ही भागता रहता है, जो अज्ञानी है, मूर्ख है। और वे अज्ञानी जो पुरुष है, ठीक है, इस संपूर्ण संसार में फैले हुए मृत्यु के बंधन को प्राप्त होते हैं। ठीक है। और इसके विपरीत जो विवेकी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वे ध्रुवम, नित्य दुख रहित मोक्ष को जान करके इस लोक में अनित्य पदार्थों के नश्वर सुख की इच्छा नहीं करते। ये दूसरे मंत्र में बता दिया। ठीक है। अथ धीराः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते। ठीक है। तो वो व्यक्ति संसार के पदार्थों की कामना नहीं करता है। अब उसके आगे है, उसकी भूमिका बताएंगे तीसरे मंत्र का, कि मरने के बाद जीवात्मा की क्या स्थिति है, जीवात्मा होता है कि नहीं होता। ये नचिकेता का प्रश्न था पहले। ठीक है। जीवात्मा का क्या स्वरूप होता है, मर करके आत्मा होता है कि नहीं होता है। इसका उत्तर देते हुए यमाचार्य ने कहा, ये न रूपम रसम गंधम। ठीक है। पंक्ति को देख लीजिए, ध्यान से निकाल लीजिए। ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान। ठीक है। एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। ठीक है।
इसके बारे में कहा कि जिस एतेन, इस शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा के रहने से, होने से, ठीक है, इस जीवात्मा के होने से, एव रूपम, इस जीवात्मा के ही कारण, आत्मा की सत्ता होने के कारण ही मनुष्य क्या करता है, रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान, शरीर के अंदर आत्मा की स्थिति है, तब जाकर के ही ये इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। कौन कौन सी इंद्रियां? चक्षु इंद्रिय रूप का ग्रहण करती है, और रसना इंद्रिय रस का ग्रहण करती है, और नासिका जो है हमारा गंध का ग्रहण करती है, और हमारे जो कर्णेंद्रिय है ये शब्दान, शब्दों का ग्रहण करती है, और स्पर्श जो इंद्रिय है वो स्पर्श का ग्रहण करती है। स्पर्श इंद्रिय में जैसे कि ठंडा, गरम, नरम, है ना, चीजें जो होती हैं हमें छूने से पता लगता है कि ये चीज कड़क है, ये चीज नरम है, ये ठंडी है, गर्म है, ठीक है, ये स्पर्श इंद्रिय का विषय होता है, ठीक है। ऐसे ही गंध के बहुत सारे विषय होते हैं, कोई चमेली की खुशबू है, गुलाब का सुगंध है, अलग अलग प्रकार के गंध होते हैं, उसको पहचानने की शक्ति हमारे अंदर भगवान ने दे रखी है। ये सब किसके कारण से होता है? तो कहा ये न एते न एव, इसी शरीर के अंदर विद्यमान जीवात्मा के होने के कारण ही हो रहा है, ठीक है। आंखें तो एक मुर्दे की भी होती है ना, कान उसके भी होते हैं, स्पर्श त्वचा उसके भी है, लेकिन वो न तो देख सकता है न सुन सकता है। मुर्दे की आंख खुली होती है लेकिन वो देख नहीं पाता, कान भी है लेकिन सुन नहीं पा रहा है वो। इसका अर्थ हुआ कि उस शरीर के अंदर कोई ज्ञानवान पुरुष था, कोई आत्मा थी, जो कि उस शरीर के अंदर रह करके इन इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त करती थी। अब वो नहीं रही। और कहा मैथुनान, ठीक है, तो ये मैथुन आदि जो क्रियाएं होती हैं, इससे होने वाले विषय सुख को, विषय भोगों को भी विजानाती, जीवात्मा ही जानता है, ठीक है। तो इंद्रिय, ये भी इंद्रियों का ही एक विषय है, ठीक है। तो फिर कहा कि अत्र विजानाति एक क्रिया है, विजानाति का अर्थ होता है जाना जाता है, ठीक है। अत्र, इस शरीर में मरने के बाद, यहाँ अत्र मतलब होता है यहाँ, इस शरीर में मरने के बाद किम परिशिष्यते, क्या शेष रह जाता है, क्या बाकी रह जाता है। आखिर ये शरीर जब मर जाता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो क्या रह जाता है? तो उसके लिए कहा कि यह शरीर अर्थात आत्मा, जीव के शरीर से निकलने पर कुछ नहीं शेष रहता है, निश्चय करके वही जीवात्मा है जो इस शरीर से अतिरिक्त है। एतद वही तद आत्मा, यही जो आचार्य आत्मा जी है आवाज वह। नहीं आ रही, स्लो आ रही। सही है, आवाज बिल्कुल सही है। अब आ रही है आवाज? आ रही थी, पहले भी आ रही थी। पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है। ठीक है, वो गायत्री जी देख लेना, अब आपके नेटवर्क की समस्या हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, माइक बंद कर लीजिएगा। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि जब ये शरीर छूट जाता है तो क्या बचता है? आत्मा ही शेष रहता है, और कुछ नहीं बचता। शरीर के साथ जो इंद्रियों के जो गोलक हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, आत्मा रह जाता है। और कौन सी अवस्था में रहता है वो? बेहोशी की अवस्था में। शरीर के साथ संबंध टूटते ही जीवात्मा तत्काल बेहोश हो जाता है, उसको किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होती। तभी तो हमें याद नहीं रहता ना कि हम कहाँ से, किस शरीर से निकल कर आए, कब हमने गर्भ में प्रवेश किया, है ना, कैसे हमारा जन्म हुआ, कुछ नहीं पता होता। तो इसका अभिप्राय ये होता है कि शरीर के साथ, गोलक का मतलब साधन, हाँ, गोलक का मतलब साधन, एक इंद्रियों की एक शक्ति होती है जो कि
जन्म जन्मांतर तक वो तो जीवात्मा के साथ चलती है, मोक्ष होने से पहले पहले, ठीक है, या प्रलय से पहले पहले तक। गोलक का मतलब होता है साधन, जैसे कि हमारे नेत्र के जो गोलक हैं, ये जो चमड़े से बना हुआ जो साधन है, ठीक है ना, इसको गोलक कहा जाता है, ठीक है। और एक शक्ति होती है, उसको कहते हैं इंद्रियों की शक्ति, वो भीतर होती है। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें गोलक भी चाहिए और इंद्रियों की शक्ति भी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे, जीवात्मा देख नहीं पाएगा। मान लीजिए गोलक तो है, शक्ति ना रहे, या शक्ति तो है लेकिन गोलक ही खराब हो गए, है ना, आंखें खराब हो जाती है ना कई लोगों की, ऑपरेशन कराते हैं और तरह तरह से चीजें जब डैमेज हो जाती हैं तो फिर वो कुछ नहीं जान पाता है, इसको गोलक कहा जाता है, ठीक है। तो ये अंत में रह जाता है यदि कुछ, तो वो होता है जीवात्मा, ठीक है। ये नचिकेता का ये प्रश्न था, तो उसके उत्तर में कहा कि यह जो शरीर रूपी रथ है, इसका स्वामी कौन है? जीवात्मा। और यह कठोपनिषद के तृतीय वल्ली में रथ के रूपक के रूप में समझा दिया गया था, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, ठीक है, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। याद कर लीजिएगा, याद ना हो तो शरीर के अंदर समस्त क्रियाओं का जो कर्ता है, प्रेरक है, वो कौन है? आत्मा है। क्योंकि मरने के बाद इस शरीर में कोई भी क्रिया नहीं देखी जाती है, न तो उसका कुछ देखना होता है, न सुनना होता है, न विचार करना होता है, न कुछ अनुभूतियां होती हैं, ठीक है। इसलिए स्पष्ट है कि इन सभी क्रियाओं का जो कर्ता था, इन सभी क्रियाओं को जो अनुभव करने वाला था, वो कौन था? आत्मा, ठीक है। अब जब ये शरीर से अलग हो गया तो शरीर में किसी भी प्रकार का कोई हलचल और किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं देखी जा रही है। इससे सिद्ध हो गया ये सब चीजें आत्मा के रहते हुए ही रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषयों और अन्य सुखों का ज्ञान प्राप्त करता है जीवात्मा, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से अलग है। अगले मंत्र में कहेंगे कि परमात्मा जो है जीवात्मा के सभी कार्यों का साक्षी है, ठीक है। साक्षी का मतलब क्या होता है? साक्षी का मतलब होता है देखने वाला, जानने वाला, ठीक है। कई कई लोग नाम भी होता है ना साक्षी, तो साक्षी का मतलब ये होता है अच्छी प्रकार से जो देखता है। अतः उसको जानकर ही दुखों से निवृत्ति होती है, यह आगे के मंत्र में बताएंगे। तो अगला मंत्र है स्वप्नांतम जागृतांतम चोभौ येन अनुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। ये इस प्रकार की पंक्तियां पहले भी आ चुकी हैं कठोपनिषद में। कह रहे हैं कि स्वप्नांतम, ठीक है, स्वप्नांतम का मतलब क्या होता है? स्वप्न के अंत में, ठीक है। यानी जब स्वप्न की समाप्ति हो जाती है तो कहा कि जिससे स्वप्न अवस्था के अंत और जागृतांतम, जागृत अवस्था के अंत में, यानी सोने की समाप्ति के समय अर्थात दिन भर, ठीक है। सोने की समाप्ति का मतलब सोकर आप उठ गए, तो सोकर उठ गए तो वही तो आपका है ना स्वप्नांतम, स्वप्न की अंतिम स्थिति, यानी स्वप्न अब हमारा समाप्त हो गया है, अब हम दिन भर जागे हुए हैं। और कहा जागृतांतम, जो हमारी जागृत अवस्था है उससे भिन्न अवस्था, यानी जागने के अंत में अर्थात सारी रात, उभौ, दोनों सोने व जागने के समय के कार्यों को ये न, जिस जीवात्मा के साथ अनुपश्यति, अनुपश्यति का मतलब क्या होता है? जो परमात्मा, ठीक है, जो परमात्मा साक्षी भाव से देखता है, ईश्वर हमारी सभी स्थितियों को
चाहे वो कोई भी हो, जागृत अवस्था हो, सुप्त अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, ईश्वर हमेशा इन सभी अवस्थाओं का साक्षी होता है। उसके लिए एक क्रिया आई है यहाँ पर, अनुपश्यति। पुस्तक में ध्यान से देखिएगा पदार्थ को, अनुपश्यति शब्द आया है, देखता है। कौन देखता है? ईश्वर देखता है। ठीक है, परमात्मा साक्षी भाव से देखता है उस महानतम विभुम आत्मानम, है ना। कह रहे हैं कि उस महानतम, सबसे बड़े, विभुम व्यापक आत्मानम, आत्मा को। अब एक बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि विभुम आत्मानम, महानतम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आत्मा शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा शब्द से यहाँ जीवात्मा ग्रहण करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, महानतम और विभुम। तो न तो जीवात्मा महान है और न जीवात्मा विभु है। विभु का मतलब होता है व्यापक, ठीक है। तो जीवात्मा व्यापक है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आत्मा शब्द से हम परमात्मा का ग्रहण करेंगे। कई लोग भूल कर देते हैं या गुरुजनों के द्वारा ठीक से बताया नहीं गया, तो वो आत्मा शब्द से जीवात्मा का ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आत्मा शब्द से क्या लेंगे? आत्मानम, उस महान व्यापक परमात्मा को। क्या करें? मत्वा धीरः न सोचति। मत्वा का मतलब क्या होता है? जान करके, समझ करके। और धीरः, जो विवेकी है, विवेकशील व्यक्ति है, न सोचति, शोक नहीं करता। ठीक है, शोक नहीं करता वो। क्या है, एक आता है, तरति शोकम आत्मवित्। छंदोग्य उपनिषद की एक पंक्ति है, नोट कर लीजिए। तरति शोकम आत्मवित्। ठीक है, आत्मा को जान लेने वाला व्यक्ति, परमात्मा को जान लेने वाला व्यक्ति, कहा तरति, तर जाता है। किससे तर जाता है? शोक से। ठीक है, शोकम आत्मवित्, आत्मा को जान लेने वाला व्यक्ति शोक से तर जाता है, दुखों से तर जाता है। आपको किसी भी वैदिक साहित्य में ये पंक्ति नहीं मिलेगी कि तरति शोकम धनवित्, है ना, कि धन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अमीर व्यक्ति शोकों से तर जाता है। ऐसी पंक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर कहीं मिलता है तो यही मिलेगा कि आत्मा को जान लेने वाला व्यक्ति, ईश्वर को जान लेने वाला व्यक्ति शोक से तर जाता है। तर जाता का मतलब होता है उठ जाता है ऊपर, शोक से ग्रस्त नहीं होता। होता है ना व्यवहार में, आप अनुभव करिए। कभी किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, आपकी उससे मित्रता है, अगर उसने कुछ भी थोड़ा सा व्यवहार ऊपर नीचे कर दिया, आपसे ठीक से बात नहीं किया, तो आप दुखी हो जाते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया उसने, दुखी हो जाएंगे आप। होता है ना सब व्यवहार में, घर में, परिवार में, समाज में। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हम आत्मवित नहीं है, इसलिए दुखी हो जाते हैं। छोटे छोटे व्यवहार में दुखी हो जाते हैं, और उस छोटे से व्यवहार के कारण ही तो व्यक्ति शत्रुता पाल लेता है। हमारे अंदर क्षमा का भाव नहीं होता है, हम सामने वाले को क्षमा नहीं कर पाते। भाई वो भी अल्पज्य है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं, माफ नहीं कर पाते उसे। इसलिए न जाने क्या क्या मन में उसके विरुद्ध विचार करने लग जाते हैं। बड़ा अहंकारी है, घमंड में रहता है, अज्ञानी है, मूर्ख है, न जाने क्या क्या चीजें सोच लेता है व्यक्ति। सब क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति दुखी हो रहा होता है, शोक से ग्रस्त हो रहा होता है। उसके लिए कहा कि आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। उस आत्मा को जान लेने पर, परमात्मा को जान लेने पर व्यक्ति शोक से ग्रस्त नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। कोई दुखी हो रहा है होने तो, उसकी अपनी समस्या हो सकती, वो अपने अज्ञानता के कारण दुखी हो रहा होगा, लेकिन वो परेशान नहीं होता। तो स्वप्नांतम जागृतांतम चोभौ येन अनुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। तो परमात्मा जीवों के कर्मों का साक्षी है, ये बता दिया, और इसलिए उसको क्या कहते हैं? मनीषी। नोट कर लीजिएगा, परमात्मा को मनीषी कहा जाता है। मनीषी का मतलब क्या होता है? मनीषी का मतलब होता है जो
मनन करने वाला विशेष विचारवान व्यक्ति है, उसको मनीषी कहा जाता है, जो बुद्धिमान है। परमात्मा जीवों के सभी शारीरिक, वाचनिक और मानसिक सभी प्रकार के कर्मों को जान करके उसका फल देता है, और स्वप्नावस्था में जब शरीर की चेष्टाएं नहीं होती हैं, उस समय भी मन का व्यापार चलता ही रहता है। देखिए, जब आप सो जाते हैं तो आपकी इंद्रियां तो उस समय शांत रहती हैं, बाह्य इंद्रियां, क्योंकि जब आप सो गए तो आप उस समय अंतःमुखी हो जाते हैं। उस समय आपकी नेत्र इंद्रिय बाहर के विषयों को नहीं देखती है, कर्ण इंद्रिय सुनती नहीं है, त्वचा से आप अनुभव नहीं करते हैं, जिह्वा से रस का भी अनुभव नहीं होता है, यानी बाहर के सभी विषय बंद हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सोते समय मन का व्यापार चलता रहता है। मन का व्यापार चलता है तभी तो आप स्वप्न देखते हैं। यदि आप मन का व्यापार नहीं चलता होता तो आप स्वप्न भी नहीं देख पाते। मन में विद्यमान जितने भी संस्कार हैं, मन में विद्यमान जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, स्वप्न की अवस्था में आत्मा उसको दृष्टा भाव से देखता है, वही अनुभव करता है। जिसको हमने देखा, जिसको हमने सुना, जिसको हमने विचारा, उसी से संबंधित स्वप्न आते हैं हमारे। किसी से हमारा वैर है तो उससे संबंधित भी विचार हमारे चलते हैं और स्वप्न आ सकते हैं। किसी से बहुत गहरा हमारा प्रेम है, लगाव है, उससे संबंधित विचार आ सकते हैं। और तीसरी एक अवस्था होती है कि इन दोनों में से कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी एक ज्ञान होता है हमारे पूर्व जन्मों का, उसके आधार पर हमारे को स्वप्न आते हैं, जिसके विषय में हम ये सोचते हैं कि इसको तो कभी हमने देखा ही नहीं, इसको तो कभी सुना ही नहीं, कहाँ से आ गए। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए कि आपके चित्त में पिछले कई जन्मों के संस्कार भरे होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें इसमें यहाँ में समझनी है। स्वप्न अवस्था के मानसिक कर्मों का भी ईश्वर हमेशा साक्षी होता है। ठीक है, हर चीज, उससे कुछ छुपा ही नहीं है। शरीर का पुर्जा पुर्जा, शरीर का एक एक परमाणु ईश्वर जानता है। एक एक परमाणु, जिन परमाणुओं के संयोग से शरीर का निर्माण हुआ है, उस एक एक संयोग को भगवान जानता है। हर पल हम नहीं जान सकते, इतनी सूक्ष्म रचना करता है ईश्वर। देखो आप, मस्तिष्क की, आंखों की रचना कितनी सूक्ष्म रचना है, मस्तिष्क की रचना करता है, मन की रचना करता है, बुद्धि की रचना करता है। सोचिए, इतनी सूक्ष्म रचना करने वाले को कितना सूक्ष्म होना चाहिए, तभी तो इतना सूक्ष्म निर्माण कर सकेगा। अब आप अंदाजा लगाइए कितना सूक्ष्म होगा वो परमात्मा। सभी प्रकार के हमारे शुभ अशुभ कर्मों के फलों को देने वाला है। ऐसे आत्मा में व्यापक देव से छिप करके कोई व्यक्ति कर्म कर ही नहीं सकता। कोई सोचे कि हम छिपा के कुछ कर लें, जैसे हम होता है ना कि सामने वाले से बहुत सी बातें छिपा लेते हैं, है ना, कई सारी बातें हमारे अंदर होती हैं लेकिन हम किसी कारण से बताते नहीं उसको। लेकिन परमात्मा जो हमारे अंदर होता है, उससे हम कुछ नहीं छिपा सकते, सब जान लेता है। जो विद्वान परमात्मा की इस व्यापक व्यवस्था को समझ लेता है, वह कभी भी किसी प्रकार के पाप कर्मों में रत नहीं होता है, और वह विद्वान शोक से रहित हो जाता है। ये बात 4 नंबर के मंत्र में बता दिया। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभो ये न अनुपश्यति। आगे कहते हैं यह इदम मध्वदम। अब परमात्मा का जो ज्ञान है उसके बारे में कुछ अलग प्रकार से कहेंगे। यह इदम मध्वदम वेद आत्मानं जीवम अंतिकात् ईशानं भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै एतत्। कि यह जो परमात्मा या जो कोई व्यक्ति, इमम इस मध्वदम कर्म फलों के भोगने वाले, जीवम आत्मानम कर्म फलों का जो भोक्ता आत्मा है, जीव है, उसके अत्यंत निकट। अंतिकात का मतलब क्या होता है? समीप,
पास में विद्यमान, भूत भव्यस्य समीपवर्ती हुए और होने वाले जगत के ईशानम, परमात्मा को ईश कहा जाता है। और ईश का मतलब क्या होता है? स्वामी। इस जगत के निकट होने वाले स्वामी परमात्मा को जानता है। इस सारे संसार के अंदर जो व्याप्त ईश्वर है उसको जो जानता है, तो कहा ततः उससे न विजुगुप्सते, भय को प्राप्त नहीं होता। और जिससे हम जिसको जान करके भय से ग्रसित नहीं होते हैं, वही तो है ब्रह्म, वही तो है परमात्मा। इस जगत नियंता परमात्मा को जो जान लेता है, वह विद्वान उस परमात्मा को जानने के बाद, ठीक है, न विजुगुप्सते, विजुगुप्सते का अर्थ होता है शोक से दूर होने के कारण, शोक से दूर हो जाता है, उसको शोक घेरता नहीं। और फिर वह व्यक्ति सांसारिक विषय सुखों में या विषय जाल में या सांसारिक दुखों में फंसता नहीं। एतत् वही तत्, यह जो परमात्मा है निश्चय करके वही ब्रह्म तत्व है, उसको तुम जानो। देखिए, जितने भी साहित्य हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, दुख से छूटने के लिए कोई और उपाय बताते ही नहीं है। एक ही उपाय है, परमात्मा को जानो, ब्रह्म को जानो, ईश्वर को जानो। क्योंकि ऋषि जो लोग होते हैं वो ऐसा उपाय बताते हैं जो स्थायी हो, ऐसा उपाय बताते हैं जो दीर्घकालिक हो। और वो जो उपाय होता है वो व्यक्ति को वही वास्तविक सुख की प्राप्ति कराता है, सभी प्रकार के दुखों से छुड़ा देता है। इसलिए वो सामान्य चीजों की बात नहीं करते, विशेष चीजों की बात करते हैं, जिसके लिए हम सभी प्रयत्नशील रहते हैं। दिन रात हर समय हमारी इच्छा क्या होती है कि हम सुख को प्राप्त करें। जितने भी प्रकार की हमारी गतिविधियां होती हैं, मन से, वाणी से, शरीर से, है ना, वो सब किसके लिए होती है? इसीलिए तो हम कर रहे हैं, कहीं से हमें सुख मिल जाए। बस सुख के लिए ही तो प्रयास हो रहा है ना। कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो सुख के लिए कर रहा है, धंधे व्यापार करता है सुख के लिए करता है, शादी विवाह होते हैं सुख के लिए होते हैं, कहीं घूमने जाता है व्यक्ति सुख के लिए जाता है। हर सब क्रियाओं के पीछे सुख ही होता है और कुछ नहीं होता। किसी से हम बातचीत भी करते हैं तो सुख के लिए ही करते हैं। अगर उससे बातचीत करने में हमें सुख नहीं मिल रहा है तो फिर वो व्यक्ति करेगा नहीं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा जितना व्यवहार होता है संसार में, उस सबके पीछे एक ही कारण है, सुख की प्राप्ति। कहीं से सुख मिल जाए बस, देखने से, सुनने से, सूंघने से, खाने से, पीने से, सोने से, उठने से, बैठने से, कहीं से मिले। क्योंकि जीवात्मा का यह स्वभाव है कि वो चुपचाप बैठ ही नहीं सकता, उसको चाहिए, उसकी डिमांड होती है, कहीं से मिलना चाहिए बस। ईश्वर से नहीं मिलेगा तो संसार चाहिए उसको, स्वभाव है उसका। क्यों? क्योंकि वो स्वयं खाली है, उसका कटोरा खाली रहता है, उस कटोरे में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है तभी वो भरता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक विशेष बात बता रहा हूं आप, कि संसार में कितना भी कटोरे में डाला जाए कटोरा भरता नहीं। दिक्कत ये है, कितना भी उसकी झोली में कोई भर दे कुछ भी तो भी खाली रहता है। अब सवाल ये है कि कटोरा भरेगा कब, कौन भरेगा उसको? कटोरा भरेगा ईश्वर, उसी से भरता है, और इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। उस कटोरे को जिस दिन भर लिया जाता है, आत्मा तृप्त हो जाता है, आत्मा संतुष्ट हो जाता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। इस श्लोक में ब्रह्म की भिन्नता का वर्णन करते हुए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कह दिया कि जीवात्मा अपने कर्मों के फलों का भोक्ता है और परमात्मा उस कर्म फल का दाता है, उस कर्म फलों को देने वाला है। जीवात्मा के अत्यंत समीप अगर कोई है तो वो जगत का नियंता परमात्मा है, ब्रह्म है।
इसलिए साक्षी, भोक्ता तथा व्याप्य व्यापक के भेद से ब्रह्म जीव अलग अलग हैं, एक नहीं। उसको किसी प्रकार का संशय नहीं रहता जो परमात्मा को जान लेता है। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां मध्वदम शब्द आया है, मध्वदम। ठीक है, मध्वदम का मतलब होता है, जो इसमें दिया हुआ है, कर्म फलों का भोक्ता। ठीक है, कर्म फलों का भोक्ता जो है उसको मध्वदम कहा गया है। आगे बताएंगे कि यह पूर्वम तपसो जातम अद्भ्यः पूर्वम अजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद् वै एतत्। क्या कहना चाहते हैं? अब उसी पर ब्रह्म का ही वर्णन करेंगे कि उस पर ब्रह्म को जानना कितना जरूरी है। उसके लिए एक मंत्र आता है वेद का, न तम विदाथम य इमा जजान अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव। ठीक है, निहारेण प्रावृता जल्प्या चासु त्रिप उक्त शासश्चरन्ति। उसमें वेद मंत्र में कहा गया है, स्पष्ट परमात्मा ही कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम उस ब्रह्म को नहीं जानते, तुम उस परमात्मा को नहीं जानते हो जिसने इस समस्त सृष्टि के पदार्थों की रचना की है। वह तुमसे भिन्न होकर भी तुम्हारे अंदर व्याप्त हो रहा है। तुम तो केवल सांसारिक पदार्थों के ही उपभोग में लगे हुए। उसको ही कह रहे हैं कि यह पूर्वम तपसो जातम अद्भ्यः पूर्वम अजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत। जो भी व्यक्ति, जो जीवात्मा, ठीक है, अद्भ्य पंचभूतों से पूर्वम पहले, अजायत प्रकट हुआ, तपसः प्रकाश से, ज्ञान से भी जो पूर्वम पहले उत्पन्न हुआ, गुहाम हृदय आकाश में, प्रवेश करके, भूते भी पंचभूतों के साथ, तिष्ठन्तम स्थित परमात्मा को, व्यपश्यत देखता है। वही क्या है? वही जीव है, वही ब्रह्म है। ठीक है, आत्मा है, उसको आत्मा कह दिया है यहाँ पे, कि जो सृष्टि रचना से पूर्व, ठीक है, अद्भ्य का मतलब होता है जल। ठीक है, जल का मतलब यहाँ पर सृष्टि का उपलक्षण है। सृष्टि रचना से जो पूर्व पंचभूतों के सूक्ष्म परमाणुओं से प्रथम, जो पहले से ही विद्यमान है। संध्या के मंत्रों में भी हम बोलते हैं ना, जो ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान रहता है, तो जो पहले ही प्रसिद्ध था, पहले ही विद्यमान था, जब संसार नहीं था तो भी ब्रह्म था। ठीक है, और अनंत सामर्थ्य से उत्पन्न जगत से पूर्व हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके उस परमात्मा को जो विशेष रूप से विपश्यत, विशेष रूप से देखता है, यह परमात्मा निश्चय से वही तत्व है जो जानने योग्य है। ठीक है, उस परमात्मा को, एक क्रिया यहां पर आई है, व्यपश्यत। व्यपश्यत का मतलब होता है विशेष रूप से देखता है। एक सामान्य रूप से देखना होता है और एक विशेष रूप से देखना होता है। विशेष रूप से देखने का मतलब यह होता है कि अच्छी प्रकार से उसको प्रत्यक्ष रूप में जानता है, उसके गुण कर्म स्वभाव को अनुभव करता है, उसको यहाँ पर व्यपश्यत कहा गया है। ठीक है, तो तिष्ठन्तम, उस स्थित हृदय के अंदर स्थित परमात्मा को जो देख लेता है, देखने वाला वही यह जीवात्मा है जो उसको देखता है। मन नहीं देखता है, ध्यान दीजिएगा। आत्मा को देखने का कार्य जीवात्मा करता है, मन नहीं करता है। मन तो साधन है, न तो मन देखता है न बुद्धि देखती है। देखने का कार्य सिर्फ आत्मा का ही होता है। ये सब मन बुद्धि इंद्रियां सब साधन होते हैं इसके।
बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये बुद्धि आत्मा को देखती है, मन देखता है। ऐसा नहीं, मन तो जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, वो कैसे देख सकता है? जो चेतन आत्मा है वही ब्रह्म को देखता है। वो बात यहाँ पर इस श्लोक में बता दिया। यह पूर्वम तपसो जातम अद्भ्य पूर्वम अजायत। ठीक है, जो पहले से ही परमात्मा विद्यमान है, उस परमात्मा को गुहा में प्रवेश करके उस अंदर स्थित ब्रह्म को विशेष रूप से जीवात्मा देखता है। ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो इस पर विचार करना है आपको। देखिएगा इसकी पंक्तियों पर, कोई सवाल होता है तो पूछिएगा। आज इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार से ईश्वर के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई कि उस ब्रह्म को हम जाने जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान रहता है हमेशा। ठीक है, और उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर के व्यवहारों से कट करके भीतर की ओर हमें गति करनी पड़ेगी, तभी उसको जान सकते हैं। बाहर दौड़ लगाएंगे तो बाहर थोड़ी ब्रह्म मिलेगा, ब्रह्म तो भीतर ही मिलेगा। ओ